बात है जो लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि वही रेवंत रेड्डी पूरा समाज में बोला था कि मुस्लिम है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुस्लिम है। देखना भी नया जोकर, अपने बच्चों को जोकर बनाने का सिस्टम चल गया भाई। 25 दिसंबर आने वाली भाई, और ये सारे के भाई वो बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ी वाले अपने बच्चों को घुमाएंगे बड़े बड़े मॉलों में जाके, और वो लगाएंगे लाल कलर टोपा पहना के। भाई एक चीज बताओ, 4 किलो से तुम भगवान बन गए, और जिनके 100 बाढ़ घुसा हम उन्हें भगवान नहीं मानते भाई। विपक्ष के नेता संसद में बैठ के बोल रहा है कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू मार काट के बात करता है, हिंदू जब खाली बलात्कार के बात करता है, हिंदू हिंसक होता है। यही कौन बोला था? राहुल गांधी संसद में बैठ के बोला था ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। जैसे कि आपको भी पता है कि जब से बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया गया है, तब से हम लगातार जो है ना इस आवाज़ को उठा रहे हैं और आप तक लेकर के आ रहे हैं कि एक्चुअल में भारत के जनता क्या कह रही, भारत के लोग क्या कह रहे हैं, भारत के सनातनी क्या कह रहे हैं। हमारे साथ है नितिन भाई। आइए हम इनका प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या सोचते हैं अपने सरकार के बारे में और ये सनातनी भाई के बारे में जिनके ऊपर इस टाइप से दुर्व्यवहार किया गया है। मैं तो कहना चाहूँगा भाई, सीधी बात, जो आपने अभी देखा होगा 4 से 5 दिन पहले बंगाल में क्या हुआ, एक हिंदू के साथ उसे मेन रोड पे लाके पेड़ के ऊपर नंगा करके उसे जला दिया गया, और जलने के बाद भी लठ बजाए गए हैं। और वो कौन थे भाई? भाई जो करते हैं भाईचारा इन टॉप वाली बातें करते हैं, सिर्फ वहीं जहाँ जो लोग कम संख्या में होते हैं बस वहीं वहाँ भाईचारा होता है, बाकी जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है वो भाईचारा कहाँ चला जाता है भाई? वहाँ क्यों नहीं भाईचारा दिखाते जाके? वहाँ तो दिखाओ ना। एक हिंदू ने अगर चलो कुछ भी बोल दिया, वैसे तो वैसे कोई उसके बुद्धि ही नहीं आया क्या बोला नहीं बोला, और इतना बोलने के बाद उसने जान से मार दिया है। उसकी माँ से पूछो क्या बीतरी होगी, जिसकी शादी होगी उससे पूछो क्या बीतरी होगी भाई। तुम किसी को नहीं मानते भाई, इनकी साफ साफ लिखा हम काफिर हैं। क्यों नहीं समझने की बात करते हिंदू भाई? 1.5 लाख रुपए का फोन लेने से कुछ नहीं होगा भाई, बड़ी बड़ी गाड़ी घूमने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा भला भाई। ध्यान रखने इस बात का, क्योंकि आज बंगाल में शुरू हो चुका भाई और दिल्ली में भी हो चुका भाई। ध्यान रखने बात के लिए, क्योंकि अभी ब्लास्ट हुआ, तुम्हें पता है क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम भाई पता ही है, हम नहीं करते भाई। ये लोग कहते हैं 4-5 चेहरे वाले हिंदू मुस्लिम करते भाई। आपके सामने एक बताओ, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, फिर एक नाम ही मुसलमान को निकलता भाई है। हम हर किसी को टाइट नहीं कर रहे भाई। क्यों भाईचारा नहीं दिखाने वाले आ रहे? क्यों भाईचारा दिखाने वाले नहीं आते? अब आओ ना ग्राउंड पे भाईचारा, कि हाँ भाई उस बंदे ने बंगाल में हम चलते हैं, हम तुम्हारे साथ के साथ लड़ेंगे चल के, जिस मुसलमान ने हम उसको मारेंगे चल के। क्यों आज तक मुसलमान इकट्ठा नहीं हुआ? क्यों भाईचारा निभाने की बात करते हो भाई? आज जितने भी देख लो पढ़े लिखो किसी को मतलब नहीं है, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेके बैठे उस ग्राउंड में भाई। कौन लड़ेगा? भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर से क्यों नहीं बनाते भाई? है आज ये बताओ, इस देश में इतना वो हो गया भाई, कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ FIR नहीं लिखी जाती अभी तक हिंदुओं की। तो भाई क्या चल रहा है इस देश में? बांग्लादेश में दीपू दास की मर्डर के बाद, हत्या के बाद लगातार जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बांग्लादेश हो चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे और कहीं कंट्री, देखिए मतलब हिंदुओं का कत्लेआम हर जगह हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? मतलब अच्छा बांग्लादेश में तो मानिए, बांग्लादेश में तो हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन भारत में मेजोरिटी में है। भारत में मारा दिया गया, मारा जाएगा, दिया गया भी है, मारा जाएगा भी, क्योंकि जब तक नहीं जगेंगे तब तक। अब बता रहे हैं कब मारा गया, देखिए कश्मीर में देखिए 5 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, और गिरजा टीकू को आरी से काट दिया गया। और देखिए ढाका में देखिए, चिटगांव में देखिए, फिर पश्चिम बंगाल में देखिए, मुर्शिदाबाद में देखिए, मारा गया है और मारा जाएगा भी। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक मारा जाएगा। बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में आबादी 21% था, आज क्या हुआ? जब बात है कि जब वही बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो क्या हुआ? इतना भद्र बोल रहा था पाकिस्तान, बोला था कि पाकिस्तान से पिछड़ी जाती है, वो हिंदू चल जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन बाहरेगा। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मतलब जितने दलित समाज बोल रहे हैं कि मतलब अभद्र कितना बोला था कि मतलब दलित समाज यहाँ से चल जाएंगे पाकिस्तान छोड़ के, तो हमारे यहाँ कौन लैट्रिन साफ करेगा, कौन नाली गली बाहरेगा? लेकिन कोई नहीं बोलेगा। बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, ये नहीं बोल रहे कि नहीं हो रहा। देखिए, जैसे कि भारत में भी कुछ ऐसे नेतागण हैं जो कि थोड़ा सा भी एक समुदाय के ऊपर आंच आ जाती है तो पता नहीं क्या से क्या करने लगते हैं। क्या उनको इस पे टिप्पणियां नहीं देना चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था कि हमारे हिंदू भाई को थोड़ा सा सुरक्षित रखो? भाई एक चीज बता रहा हूं, वोटों के चक्कर में मत आओ। गद्दी किसी की नहीं होती, ध्यान रखना इस बात के लिए। तुम अगर वोट दे रहे ना भाई, सोच समझ के वोट देना भाई, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि भाई एक चीज बताओ, वहां भी तो नेता नगरी चलती है भाई। क्यों नेता है ना बोला के? और जो बाबरी मस्जिद बनवाना था वो नेता क्यों नहीं बोला के भाई? क्यों नहीं आया? अब कौन सा भाईचारा नहीं रखता भाई इन लोगों में भाईचारा? मैं तो सीधा कहूँगा भाई, बंगाल में जो हुआ, अगर आप पड़ोस में कोई बजरंग दल का हो या भाई कोई गोरक्षा करता हो भाई, उसके साथ खड़े हो जाओ। तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम उसके साथ जाओ गोली चलाओ, ये करो, कुछ मत करो भाई। 100 से 100 छाती लगा के खड़े हो जाओ आराम से। क्योंकि भाई जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती जा रही है ना, वहाँ तुम हिंदू गायब होता जा रहा भाई। आज एक चीज़ बताइए, कोई हिंदू अपने सिर पर तिलक लगाने की कोशिश नहीं कर रहा भाई,
है। एक कृष्ण पीछे पड़ा हुआ है भाई, एक चैनल पहले बोल चुका हूँ, एक कृष्ण जो धर्मांतर सुड़याम कराने में लगा। अभी देखना भी नया जोकर, अपने बच्चों को जोकर बनाने का सिस्टम चल गया भाई। 25 दिसंबर आने वाली भाई, और ये सारे के भाई वो बड़े बड़े मर्सिडीज गाड़ी वाले अपने बच्चों को घुमाएंगे बड़े बड़े मॉलों में जाके, और वो लगाएंगे लाल कलर टोपा पहना के। भाई एक चीज बताओ, 4 किलो से तुम भगवान बन गए, और जिनके 100 बाढ़ घुसा हम उन्हें भगवान नहीं मानते भाई। और तुम अपने बच्चों को संस्कृति क्यों नहीं सिखाते भाई, ज्ञान क्यों नहीं देते? जो हम आज जो हमारे तिलक पे सिंदूर है, जिसकी हम पूजा करते हैं भाई, वो एक जो हमारे भाई गुरु जी हैं, उन्होंने जाके अपने बच्चों को कुर्बान किया था भाई। उनके बारे में क्यों नहीं बताते अपने बच्चों को? जो धर्म के लिए अपने बच्चों को दीवारों में चिनवा के खड़ा कर दिया, और अपने भाइयों की शहीदी कटवा दी इसी चांदनी चौक के गुरुद्वारा में भाई। क्यों नहीं बताते अपने बच्चों के लिए? भाई एक चीज बताओ मेरे को, किसके लड़े थे वो? किसके लड़े थे? वो हिंदुओं के लड़े थे। आज एक भी हिंदू एक भी बोलने के तैयार नहीं है भाई। क्यों नहीं है भाई? भाई एक चीज बताओ, अभी राजस्थान में खड़गे लाल की गर्दन कटी थी, कौन से भाईचारे में आगे भाई? भाई मैं सीधा कहूंगा भाई, बंगाल की स्थिति यहाँ नहीं बनेगी भाई, ध्यान रखना। अगर किसी ने स्थिति खराब करने की पहले काम करा तो सबसे पहले आगे मैं पढ़ा पाऊंगा सीधा। भाई एक चीज बताओ, क्यों नहीं पढ़ूंगा भाई? मेरा देश भाई, हमारे देश में भगत सिंह हुए, महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। आजकल की नए मनसुख जो सारे मीठे बनने में लगे, काम क्यों नहीं करता भाई? किसके लिए कमा रहे पैसा? आज मैं पैसा कमा रहा हूँ, किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने बच्चों के लिए कमाने में लगा भाई मैं। अगर जब वही बच्चे के लिए सेफ नहीं रहेगा तो कमाने का मतलब क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूँगा भाई, आसपास का अगर मुसलमान खतरा चल रहा है, तुम्हारी बहन बेटी ने डाल रहा है, प्रशासन के पास मत जाओ, क्योंकि प्रशासन से पहले उसको तोड़ो तब प्रशासन के पास लेके जाओ भाई। सीधी बात है मेरा कहना जी। तो जैसे कि ये जो हिंदुओं के खिलाफ जो इतना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तो यूनुस सरकार क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रही, क्यों नहीं बोल रही है? देखिए वो तो बांग्लादेश का बात है, लेकिन भारत में जो षड्यंत्र हो रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रहा है? भारत में जो हो रहा है वो तो मान लीजिए वो तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में उसको गलती से फंसा के उसको मारा गया, और देखिए वहाँ का प्रशासन कितना व्यवस्था। देखिए प्रशासन भी मिली भगत है। प्रशासन जब लड़का के ले जा रहा है प्रशासन, तो उसका हाथ से छीना जा रहा है, यानी कि उसके प्रशासन में दम नहीं है, वहाँ के लोगों में दम है। प्रशासन उनको पैर तले रौंदे जा रहे हैं, उनको खींचे जा रहे हैं। जब अगर प्रशासन के हाथ में चला गया उनके यहाँ के न्याय व्यवस्था है, तो क्यों नहीं बचा लिया गया? भारत में तो न्याय व्यवस्था है। लोग बोलते हैं संविधान को मानते हैं ना, जब संविधान को लोग मानने वाले होते हैं, जब बोलते हैं कि संविधान नहीं मानेगा शरिया मानेगा, वो लोग कहाँ चले गए? क्यों नहीं बोलते हैं? अति पिछड़ा दलित लोग संविधान का मानने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मारे जाएंगे, और जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक अलग होते जाएंगे और बटेंगे कटेंगे। बिल्कुल सही नारे हैं जी। आपने बहुत अच्छा बात किया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद का जो है ना, चंद्रशेखर रावण का, उनका बयान वायरल हो रहा है कि जो मुस्लिम के खिलाफ अगर एक भी बात बोल देगा, हाथ लगा देगा, कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो हम सबसे पहले आएंगे और बदला लेंगे, फलाना ठिकाना, और भी बोलते नजर आ रहे हैं। तो फिर इस घटना पे वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या नहीं लगता कि उनको बोलना चाहिए इस पर? देखिए जितने भी दलित समाज के हिंदू हैं, जितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको सबको हिंदू से भगाना चाहता है और धर्मांतरण कराना चाहता है और लव जिहाद कराना चाहते हैं। क्योंकि हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, रविदास जी बड़े हैं कि भीमराव अम्बेडकर बड़े हैं? आप बताइए ना हमको, रविदास जी बड़े कि भीमराव अम्बेडकर बड़े नहीं, रविदास जी बड़े हैं। क्योंकि रविदास जी के कार्य क्या था? रविदास जी के कार्य था लेदर टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी आज कौन काम कर रहा है? आज लेदर टेक्नोलॉजी काम कर रहा, कौन कर रहा? मुसलमान कर रहा है। यानी कि हक किसका छीन रहा? हरिजन का छीन रहा है। या अगर चप्पल जूता का दुकान है, बता दीजिए 80% पूरा भारत में हरिजन का है, तो नहीं है। 80% छोड़िए, 90% मुसलमान का है। वो हक किसका मार रहा है? हरिजन का मार रहा है। लेकिन अभी भी नहीं दिख रहा है कि मतलब वो क्या कर रहा है। चंद्रशेखर आमर उन लोगों से पैसा ले रहा है और धर्मांतरण करा रहा है, और अभी सबसे ज्यादा अति पिछड़ा जाति की लड़कियों को धर्मांतरण क्यों नहीं बोल रहा है? वो पैसा लेके मतलब देखिए, एक नेता पूरे समाज को बिगाड़ सकता है, लेकिन एक नेता पूरा समाज को नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बोल रहा है कि हमारे नौकरी में भागीदारी हो, हमको आरक्षण मिल गया, उससे हम लोग जागरूक हो। क्या कर रहे हैं? जिसको आरक्षण मिल गया, जो बड़े लोग हो गए, वो छोटे लोग को दबा रहे हैं उसी समाज में। हम बता रहे हैं जिस दिन भीमराव अम्बेडकर मरने वाले थे ना 1956 में, वो मरने से पहले एक दिन गए थे यहीं पे आगरा में संशोधित कर रहे थे एक मंच को। उस मंच में रोने लगे। क्या बोल के? वो बोले कि मतलब हम आरक्षण दिए अपने लोगों को सुधारने के लिए, अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उसी लोगों में लोग हैं, उसी समाज के लोग हैं जो कि मतलब अपने बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन छोटे को नहीं आगे ले जा रहे हैं। वो बड़े होकर बड़े से मिल जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आमर बिल्कुल सही कर रहा है। चंद्रशेखर आमर वही कार्य कर रहा, सही कर रहा है। क्योंकि वो रोए थे, आज भी रो रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आमर रुला रहा है, वही कार्य कर रहा है। अगर क्योंकि चंद्रशेखर आमर को लगता है हम बड़े हो गए, तो भाई
छोटे जाति के लिए जाओगे ना, जाके मुस्लिम से मिल जा रहे हो, जाके उन लोगों से मिल रहे हो जो फंडेड तुमको दे रहा है। अब पूरा दलित समाज के लांछन लगा रहे हो, कह रहे हो कि मतलब कि मतलब हम ही रक्षक हैं। कहाँ चल जा रहे हो जब दलित पिछड़ा के मारा जा रहा है, जब हरिजन समाज के लोग रो रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि जितने भी लेदर टेक्नोलॉजी की दुकान है सब मुसलमान की दुकान, वही मुसलमान छीन लिया है। आज क्या कर रहा है? अगर वही अमीर कोई दलित होता तो उसका चप्पल का फैक्ट्री होता, काम कौन करता? दलित करता कि नहीं करता? आज मुसलमान का फैक्ट्री है, मुसलमान की दुकान है। अब बताइए कौन सा मुसलमान ऐसा है कि जो बड़ा बड़ा काम छीन सकता है? उनको पता है कि जूता मारेगा कलम को, वो काम नहीं छीन सकता, लेकिन दलित को छीन सकता है, क्योंकि पता है कि ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, 2 रुपए देंगे तुरंत झांसे में आ जाएंगे। जब तक झांसे में आएंगे तब तक बंगाल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत में मारे जाएंगे, मुसलमानों के द्वारा मारे जाएंगे, हिंदू के द्वारा नहीं मारे जाएंगे। ठीक। जब हिंदू के ऊपर कुछ इस टाइप से इंसिडेंट घटना हो जाता है तभी जो है ना भारत के हिंदू आते हैं उखड़ कर के कि हाँ हम एक साथ हैं, और उससे पहले बाद में क्यों नहीं एक साथ रहते हैं? क्या स्पेसिफिक टाइम होता है? क्या टाइम होता है? टाइमिंग वाली बात भाई, एक चीज ना, हम संविधान को मानते हैं भाई। हम प्रशासन की इज्जत करते हैं भाई, हम उनमें के नहीं प्रशासन की इज्जत, हम पहले प्रशासन को इज्जत करते हैं भाई। हमें पता है प्रशासन हमें न्याय दिलाएगी और कानून भी हमें दिलाएगा। 5-4 साल वाला मंदिर हमने अपने कागजों से लिया भाई, हमें अपने संविधान पे भरोसा है। ये लोग संविधान नहीं मानते, मत मानो। पर भाई अभी तुम्हें पता है, अभी 6-7 दिन पहले या 15 दिन पहले एक मुसलमान को फांसी दी गई है। आपको पता किसके अभिष्ट में दी गई थी? भाई न्याय पे भरोसा रखो, तुम्हें न्याय मिलेगा। पर जब न्याय नहीं मिला तो अपनी लड़ाई खुद अक्खी लड़ना सीखो भाई, ध्यान रखना इस बात का। भाई कौन साथ खड़ो तक भाई, देखो मेरी बात सुनो, देखो जाट भी खत्म, ब्राह्मण भी खत्म, गुजर भी, भाई सारे भाई इकट्ठे आ जाओ। इनमें देखो भाई कोई बात है सारे खड़े हो जाते हैं। कोई यादव में बट रहा है, कोई गुजर में बट रहा है, कोई क्यों बट रहे हो भाई? क्यों मत बटो भाई, तुम सारे एक हिंदू हो। जैसे कि चंद्रशेखर रावण बोलते हैं कि हम दलितों का नेता है, हम दलितों की आवाज आगे रखते हैं, हिंदुत्व की बात आगे रखते हैं, तो क्या उनको इस पे बात आगे नहीं रखनी चाहिए थी जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसे हो रहा है? भाई पहले तो बाबा साहब का सम्मान करना चाहूंगा मैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब के उसमें देखो, इस देश का मुसलमान इस देश का कभी नहीं हो सकता। उनके टाइटल में साफ साफ लिखा हुआ भाई, ये क्यों नहीं मानते भाई? बाबा साहब तो मुसलमान दुश्मन थे एक तरह के भाई। तो ये चंद्रशेखर रावण जी जो है सांसद बना फिर रहा है अपने आप को, वो क्यों नहीं बोलता भाई? क्यों भाईचारा निभा रहा भाई? क्यों निभा रहा है? पाकिस्तान जब बाबा साहब गए थे क्या हुआ था पता नहीं है क्या? सबको पता है। क्यों अपनी आंखों में चश्मा लगा रखा तुम लोगों ने? अपना चश्मा नकली उतारो भाई, चश्मा उतारो अपनी नकली आंखों को, हकीकत बताओ अपने बच्चों को। भाई जहाँ दलित समाज की जब बच्ची का रेप होता है वहाँ ये नहीं पहुँचता भाई। चंद्रशेखर रावण जो वहाँ ये नहीं पहुँचेगा भाई। एक मनोज परमार नाम से एक बंदा है भाई, भीम आर्मी का वो है भाई, 1 नंबर बंदा है, सलूट करूँगा उस बंदे को भाई। राम जी को मानता है, कृष्ण जी को मानता है, वो भाई न्याय वाली बात करता है। वो भाई मुसलमानों को खाप रहता है भाई। ऐसे भाई खड़े हो ना आके, क्यों नहीं आते भाई? मनोज परमार नाम है उसकी भाई, 1 नंबर काम करता है भाई। एक चीज बता, वो भी एक दलित समाज से भाई, वो जातिवादी नहीं करता, वो न्याय दिलाने का काम करता है भाई। ग्राउंड में उसकी टीम काम करती है। ये चंद्रशेखर रावण मुसलमानों के पास खड़ा हो जाए दावत खाने के लिए। आज मुझे मनोज परमार की दिखा दो एक वीडियो भी, जो खाते हुए दिखा दे भर, जो भाई सही है भाई। अब्दुल हमीद मानो जो इस देश की मिसाल बनाई, तो ना क्यों नहीं मानते? जो और जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसमें वो महिला थी, उसकी तरह क्यों नहीं बनाते अपने बच्चों को? बनाओ ना भाई, आतंकवादी क्यों बनाते अपने बच्चों को? अब देखिए जैसे कि एक छोटा सा इंसिडेंट अभी बिहार में हो गया था, नीतीश कुमार जी जो है हिजाब को नीचे कर दिए थे, उसको लेकर के जो है बहुत सारे विपक्षी दल के नेता और बहुत ऐसे जो है ना जनता में आवाज उठा था कि इन्होंने गलत किया, लेकिन अभी सरेआम हिंदू को जला दिया गया। क्या ये गलत नहीं हुआ? क्या वो लोग आवाज नहीं उठा सकते? भाई देखो नेता है भाई, बुर्का उन्होंने जबरदस्ती नहीं खींचा लड़की। उससे पहले बोला गया था स्टेज पे बुर्का नीचे कर लो, कुछ नौकरी वोकरी उस लेने गई होगी, तो उनने ना बेटी के समाज में ना कि कोई अलग गलत रेप हो से, वो तो कुछ भी धर लो अपने नाकों से। अगर मैं आपकी सम्मान कर भैया और कैसे आपने यूँ कर दिया, तो आप ये आपने कोई आपके तो मतलब से कुछ बोला ही नहीं है। दूसरा वाला गलत ले रहा ना, तो सुअर की नकल ठीक करो ना जिसने बोला है। उसने तो प्यार से बेटी नीचे कर ले, उसने अपने हाथ से प्यार से करा बेटी बोल के। तो भाई तुम साढ़े सुअर कहाँ से भटक गए एकदम ही आके हैं? जब हिंदू जला दिया खड़े क्यों नहीं हुए आके तुम भी? जब हमारे हिंदू के साथ गलत हो रहा था तब बहन बेटी इज्जत लूटी, कौन से भाईचारा में? आज थोड़ा सा मुखाब नीचे कर दिया तो गलत क्या कर दिया? बेटी के रूप में करा, किसी गलत उसमें नहीं करा। तुम्हारे में सारे हरामी कर देते भाई आके। अगर इतना मैं बोल गया ना भाई, अब खुद शुगर होकर बवासीर हो जाएगी, फिर वो रोस्ट मारेंगे आके। भाई रोस्ट मारने से हिम्मत मत रखो, सड़े आम आओ ना बोलने के लिए। क्यों नहीं आते? अगर तुम इस देश का खाओगे, इस देश का पहनोगे, इस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ी लोगे, मकान लोगे, तो इस देश के लिए बोलना कब सीखोगे? लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि इस टाइप से जो हत्या हो रही है, टारगेट बनाया जा रहा है हिंदू को बांग्लादेश में, तो मोदी सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? देखिए मोदी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम तो सोच रहे हैं कि देखिए जितने भी वहाँ बांग्लादेश में जितने भी प्रताड़ित लोग हैं, जो सही से जी रहे हैं, उनको नहीं बोला। जितने भी मतलब प्रताड़ित हो रहे, जिनको मारा जा रहा, भगाया जा रहा, वो सब का सब भारत में शरण ले लें। क्योंकि जब संविधान बना था, जब भारत आजाद हुआ था, ये भी बोला गया था कि जो भी हिंदू भाई
पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसको अगर दिक्कत होगा तो भारत में शरण ले सकते हैं, क्योंकि भारत एक वैसा उनके लिए देश है, उनके लिए देश है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं रख सकता। मुसलमान अपने देश में प्रताड़ित कभी नहीं होता है। वो अपना स्वेच्छा से भाग के आ रहा है, यहाँ कमाने के लिए आ रहा है, यहाँ खुशी से आ रहा। जो दुखी से आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं। दुखी से कौन आ रहा है? एक हिंदू समाज है जिसको दुखी से आ रहा, क्योंकि उसको मारा जा रहा। जो भी पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ से हिंदू भाग जाएगा तो कौन लाइटरिंग साफ करेगा, कौन झाड़ू बहारन करेगा, वो क्यों नहीं बोल रहे थे लोग। वही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2013 में नवाज शरीफ हमारे प्रधानमंत्री को बोले थे, जो बोलिए प्रधानमंत्री जो हमें जो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री थे, जो अभी डेट करके क्या नाम है उनके, जो सिख समुदाय से थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को वही नवाज शरीफ बोला था कि भारत का प्रधानमंत्री देहाती औरत है। लेकिन किसी ने कांग्रेस वाले नहीं बोले थे, क्योंकि कांग्रेस वाले के जीजा लगते हैं, जीजा लगते इसलिए नहीं बोले हैं। लेकिन यही प्रधानमंत्री जो आज हम लोग जो प्रधानमंत्री, वही गुजरात के मुख्यमंत्री 2013 में थे। 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? यही थे मोदी जी। वही बोले थे कि नवाज शरीफ तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका मन भेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं है। हमारा मन भेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले चुप्पी साधी थी, क्योंकि पता है, देखिए सही बात है जो लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि वही रेवंत रेड्डी पूरा समाज में बोला था कि मुस्लिम है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुस्लिम है। वही विपक्ष के नेता संसद में बैठ के बोल रहा है, विपक्ष के नेता संसद में बैठ के बोल रहा है कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू मार काट के बात करता है, हिंदू जब खाली बलात्कार की बात करता है, हिंदू हिंसक होता है। यही कौन बोला था? राहुल गांधी संसद में बैठ के बोला था। ये आज बिल्कुल सही निकल रहा। वही रेवंत रेड्डी अपना रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री तेलंगाना का है ना, मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मतलब कांग्रेस है तो मुसलमान है, मुसलमान है तो कांग्रेस है। बिल्कुल वही काम किया। सबानों के किसने लाया? सबानों के जब भारत धर्म निरपेक्ष है, यानी कि सब व्यक्ति के एक समान होता है, यानी कि हिंदू एक शादी करेगा तो मुसलमान एक शादी करेंगे। सबानों किस क्यों लाई भाई? सोचने वाली है ना। सही बात बिल्कुल वही जो रेवंत रेड्डी बोला है बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन सबको सोचना चाहिए कि रेवंत रेड्डी बोला है बिल्कुल सही बोला है कि मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। क्योंकि साबानों के कहता है तीन शादी के मोदी जी खत्म करते क्यों छाती पीट रहे थे। आज बोल रहे हैं कि नीतीश जी हिजाब नहीं, थोड़ा सा उनका नकाब हटाएं तो हंगामा मच गया है। वो कहाँ बोले चले गए तो जो 3 तलाक जो लड़की बात 4 होता क्यों नहीं बोल रहे थे। वही जाके जब कश्मीर में एक साथ बोला गया कि हिंदू अपनी बेटी को छोड़कर भाग जाए तो क्यों नहीं आज बोल रहे थे कि मैंने हिंदू को, हम महिलाओं को चाहने वाले हैं। आज महिला प्रताड़ित हो रही है। आज कश्मीर हो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। एक छोटी 13 साल लड़की को जिंदा जला दिया गया। क्यों नहीं रावण बोल रहा है? रावण को चाहिए पैसा। ये रावणों को नहीं बोल रहे हैं, जितने हिंदू लोग सेक्युलर बने ना उनको चाहिए पैसा। देखिए जो भी हो भाई, ये अखिलेश यादव हो चाहे उसके बाद बिहार के हो तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई भी जितने सेकुलर बनने पड़े, सबको चाहिए पैसा। उनको कुछ मतलब नहीं है। मुंगल म्यूजियम बना देंगे। देखिए क्या उत्तर प्रदेश में क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सबकी सरकार थी। आज बोल रहे हैं ना कि बीजेपी आई है तो राम मंदिर बनाइए। राम मंदिर नहीं बनाई है, सबका सब काम किए हैं। जब वही अखिलेश यादव के पिता थे मुलायम सिंह, तो क्या बनाए थे? लोहिया पार्क बनवाए थे। जब अखिलेश यादव को बनाए थे क्या ईश्वर पार्क बनाए और मुंगल म्यूजियम बनाए। जब मायावती आई तो हाथी पार्क बनाई। यही बीजेपी अपना बहुमत के लिए काम कर दिया है, राम मंदिर बनवा दिया है। जो बहुत पहले से बनवाना था, बहुत पहले लोगों का बनवा देना चाहिए था, वो बीजेपी बनवाई तो बहुमत वोट देगा तो जीतेगा कि नहीं? क्यों बोलते हैं कि लोग वोट चोरी होता है? वोट चोरी नहीं होता है, वो काम करता है बहुमत का।